दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। जहां एक तरफ इजराइल ने सोचा था ईरान पर हमला करेंगे और ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान के वॉर से अब इजराइल का हाल बेहाल हो चुका है। ईरान तेल अवीव में घुसकर हमला कर रहा है। इजराइल ने अपने लोगों से बंकर में जाकर रहने तक की सलाह दे दी। मतलब इजराइल को ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इस लड़ाई में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सीज फायर से ईरान का इनकार। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है उसके 72 घंटे बीत चुके हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सीज फायर नहीं करेगा। इन 72 घंटों के भीतर इजराइल को इतना तो समझ आ गया कि ईरान यूं ही हार नहीं मानेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अब जरा इजराइल के शहरों का हाल देखिए। दोस्तों, अपना देश छोड़कर, मतलब इजराइल छोड़कर लोग भागने के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की जैसे हालात एयरपोर्ट पर बन गए हैं। ये वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस बार आर या पार। ईरान के साथ साथ इजराइल के हालात भी कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी की इस खबर को देखिए। इजराइल के प्रवक्ता का बड़ा कबूलनामा। उन्होंने कहा कि ईरान से लड़ाई मुश्किल है। आईजीएफ के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया कि ईरान कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब ईरान कमजोर कहीं से भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को यह उम्मीद है कि उसका साथ अमेरिका देगा, लेकिन एक तरह से अमेरिका ने भी पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका जानता है कि अगर सीधे सीधे ईरान से पंगा लिया तो भारी पड़ सकता है मामला, क्योंकि ईरान के पीछे कई ऐसे देश खड़े हैं जो आगे आ सकते हैं। वहीं ट्रंप ने तो ये तक कह दिया है कि दोनों के बीच में एक तरह से वॉर रोकने के लिए, और कहा है कि भारत पाकिस्तान की तरह वो इस युद्ध को भी रोकना चाहते हैं। इस तरह का बयान भी सामने आया है दोस्तों। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि इजराइल के हमलों के बीच हम सीज फायर नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस 72 घंटे के अंदर, मतलब इस युद्ध में ईरान इजराइल में 240 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच स्ट्राइक का सिलसिला पिछले 4 दिनों से जारी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में ईरान में 230 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 90% आम नागरिक हैं। वहीं ईरान की जवाबी कार्रवाई में बच्चों समेत इजराइल के 10 लोग मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना चाहता था इजराइल। जी हां, इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान के परमाणु ठिकानों, टॉप कमांडर्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया था। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का अगला टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई थे, लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद इजराइल ने अपने कदम को पीछे खींच लिया है। दोस्तों, सीज फायर पर बात करने से ईरान ने तो इनकार कर ही दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले में एक तरह से मध्यस्थता कराने वाले कतर और ओमान को तेहरान ने साफ कर दिया है। इजरायली हमले का अच्छी तरह से जवाब देने के बाद ही सीज फायर पर विचार किया जाएगा। अब आप देखिए तेहरान में तबाही का मंजर, किस तरीके से इजराइल ने हमला किया है। दोस्तों, इजरायली सेना ने एक रात में तेहरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया। रविवार को भी इजराइल ने तेहरान के 2 तेल के कुओं पर हमला कर दिया। तेल टैंक को, जहां पे तेल जमा होता है, स्टोर किया जाता है, वहां हमला किया। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान पुलिस और रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को भी निशाना बनाया है। मतलब कि रिहायशी ठिकाने से लेकर के परमाणु ठिकानों तक को जो है इजराइल निशाना बना रहा है। ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं हूती विद्रोही। जी हाँ, हूती विद्रोही, जिनकी खबरें आप पढ़ते रहे होंगे। कई भी जहाज़ को, जो यूएस की जहाज़ होती है या इजराइल की होती है, उसको लूट लेते हैं बीच में ही। उसकी भी बड़ी वजह सामने आई थी। कई वीडियोस इस पे आए हैं कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। दोस्तों, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि ईरानी सेना ने इजराइल के लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाली जगहों को तबाह कर दिया है।
यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला किया है। वहीं इजराइल ने हूती विद्रोहियों के 7 ड्रोन्स को मार गिराया है। अब तक का जो अपडेट है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख की हत्या। जी हां दोस्तों, ईरान के अधिकारी तस्नीम के अनुसार इजराइल के हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काज़मी और डिप्टी प्रमुख की मौत हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने 13 जून को किया था हमला ईरान के ऊपर। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक एयर स्ट्राइक कर दिया था। दोस्तों इस दौरान इजराइल ने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद से ही मध्य पूर्व में युद्ध के हालात छिड़े हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। दरअसल दोस्तों ईरान के अंदर में भारतीय स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। ईरान और इजराइल के तनाव पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार को बयान जारी किया। इस दौरान विदेश सचिव रणधीर जायसवाल ने बताया कि तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास परिस्थितियों को बारीकी से देख रहा है। ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 से ज़्यादा छात्र ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। G7 सम्मेलन में ये मुद्दा उठेगा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में जल्द ही G7 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें ईरान और इजराइल तनाव पर भी चर्चा हो सकती है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य ईरान को परमाणु बनाने से रोकना होगा। इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। ट्रंप ने दिया डील का सुझाव। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल को डील साइन करने का सुझाव दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि अब डील करने का समय आ गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।